हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं वर्क एंड टाइम, कार्य और समय के लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इन शॉर्ट में आपको सब प्रश्न हो जाएंगे। लगभग इस वीडियो में 40 प्रश्न होने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए अकेला किसी काम को 6 दिन में करता है और बी अकेला उसी काम को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसका टोटल वर्क मान लेंगे 12, तो इसकी एफिशिएंसी 2 हो जाएगी और इसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। तो 2 1 3, 3 को इससे डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 डेज। 4 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है। ए अकेले किसी काम को 12 दिन में करता है तथा ए और बी मिलकर उसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। आइए देखते हैं। इसका टोटल वर्क कितना है, मान लेते हैं 24। इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। इसका एफिशिएंसी 3 और इसकी एफिशिएंसी 2। तो जब ए की एफिशिएंसी ये है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी ये है, तो यहाँ से हम इसको घटाएंगे, 3 से 2 को हटाएंगे तो बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 1। तो हम यहाँ पर 24 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये काम बी जो है 24 दिन में कंप्लीट कर लेगा। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 18 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। आइए देखते हैं। ए, बी और सी। ए करता है 10 दिन, बी 15 दिन में और सी 18 दिन में। टोटल वर्क कितना मान लेते हैं 90 दिन। 10 नवा 90, 15 छक्के 90, 18 पंचे 90, 9 6 15, 15 5 20, 20 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 4.5 डेज। 4.5 डेज में तीनों मिलकर काम को समाप्त कर देंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य का 40% भाग 12 दिन में कर सकता है और बी इसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे ए का 40% का मान कितना होता है 2/5। 2/5 होता है बराबर 12। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 6 पंचे 30, तो ए कितने दिन में करेगा, ए कर लेगा 30 दिन में। इसे भी ऐसे करेंगे, 3/4 इसका मान होता है 75% का। 3 से काटेंगे, 3 25 15, 5 चौके 20, तो बी कितने दिन में कर लेगा 20 दिन में कर लेगा। दोनों मिलकर करना है, 60 टोटल वर्क हो जाएगा। 30 दूनी 60 और 20 तियाँ 60। एफिशिएंसी 3 और 2 को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 5। 5 से कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा 12। 12 दिन में दोनों मिलकर काम को पूरा कर पाएंगे। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। टोटल वर्क कितना मान लेंगे, टोटल वर्क मान लेते हैं 60। तो ये कितना हो जाएगा 20 या 60 ये हो जाएगा, 10 छक्के 60 ये हो जाएगा और 15 चौके 60 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी 2 बार है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a प्लस बी, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर एफिशिएंसी कितनी है 6 4 10 3 13। 13 ये, और जब ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 13/2। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी 13/2।
2, तो इसको हम 13/2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 120, 120/13, 120/13 हो जाएगा, 120/13, तो 13 9 117 हो जाएगा, और 3/13 इतने दिनों में काम को तीनों मिलकर कंप्लीट कर पाएंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की क्षमता बी की क्षमता की दोगुनी है, अतः ए बी से 10 दिन कम समय लेता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? ए और बी, क्षमता दोगुनी है ए की, तो टाइम जो है आधा लगाएगा, आधा, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? एक बराबर कितना है? 10, तो ए जो है 10 दिन लेगा और बी 20 दिन लेगा। ए 10 दिन और बी 20 दिन, इनके बीच का टोटल वर्क कितना हुआ? 20, 10 दूनी 20, 20 एक कम 20 से डिवाइड करेंगे 3 से, दोनों मिलकर करेंगे ना, 2 2 1 3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18, 6 सही 2/3, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की क्षमता बी की क्षमता से दोगुनी है, तो दोनों मिलकर इस काम को 14 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा? आइए देखते हैं। जैसे ए की क्षमता बी की क्षमता की दोगुनी है, दोनों मिलकर 14 दिन में करते हैं, तो 2 1 3, 3 गुणे 14, कौन करेगा? बी के द्वारा कराना है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो 14 दिया 42, बी कर लेगा 42 दिन में काम। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेले 20 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है और बी इसी काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर बी छोड़कर काम चला जाता है, ए शेष काम को ए कितने दिनों में करेगा? आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर है ए कितने दिन करता है? 20 दिन करता है, और बी 25 दिन करता है। अब यहाँ पर टोटल वर्क कितना मान लेते हैं? 100, 20 पंचे 100 और 25 चौके 100। अब दोनों मिलकर कितने दिन करते हैं? 5 दिन, तो 5 4 9, इनकी टोटल एफिशिएंसी 9 है, तो 9 को 5 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 45 प्लस, अब कौन करेगा? ए छोड़कर बी छोड़कर चला गया, अब ए करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5 5 टी, क्योंकि कितने दिनों में करेगा, और टोटल वर्क कितना है? 100, 45 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 55, 5 से डिवाइड करेंगे 11, एक शेष काम को 11 दिन में कंप्लीट कर लेगा। आइए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी क्रमशः 7 और 8 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। यदि दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो और ए कार्य को शुरू करे, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? आइए देखते हैं। जैसे ए की एफिशिएंसी है, ए 7 दिन में करता है और बी 8 दिन में करता है, टोटल वर्क कितना मान लेते हैं? 56, ये हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी 8 और इसकी एफिशिएंसी 7। अब कौन स्टार्ट करता है? ए शुरू करता है, तो 8 और 7 15, 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 15, 2 दिन का काम 15 हो जाएगा, और करना कितना काम है? 56 काम करना है, तो 15 3 45, 3 ये काम करेगा, 15 3 45 काम हो जाएगा, और 3 से इधर गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 दिन, 6 दिन में 45 काम कंप्लीट हो चुका है। अब दोनों काम कर चुके हैं, तो अब काम कौन करेगा? अब काम करेगा ए काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम कर सकता है? 8 काम कर सकता है, 45 काम हो चुका है, तो 45 और 8, एक दिन काम करना है, और तो 6 7 दिन ये हो जाएगा, और 45 में 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 53 दिन कंप्लीट हो चुका है, 53 वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब बचा कितना? 3, तो 7 सही 3/, अब कौन करेगा? ये कर चुका है, तो ये करेगा 3/7, यही इसका उत्तर हो जाएगा, 7 सही 3/8। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 आदमी 3 लड़के मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर पाते हैं, जबकि 3 आदमी 2 लड़के इसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं,
तो 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे 2 आदमी और 3 लड़के 10 दिन में पूरा करते हैं, और 3 आदमी और 2 लड़के कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं। 10 से गुणा करेंगे 20m हो जाएगा, 8 से 24m हो जाएगा। 20m और 24m फिर घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4m बचेगा। बचेगा कितना, 4m। यहाँ पे 30m हो जाएगा और ये 8 दूनी 16m हो जाएगा। तो हटाएंगे कितना बचेगा, 14m, 14b बचेगा। तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 फते 14, तो m/b हो जाएगा कितना, 7/2। अब यहाँ पर मान रख देंगे इसका, चाहे इधर मान रख लेंगे। मान रखकर हम टोटल वर्क को निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 3 6, 14 6 20, 20 को 10 से गुणा करेंगे 200। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब 2 आदमी हो तो 2 आदमी तो कितना हो जाएगा, 14 और 1 लड़का 2, 16। 16 से इसे डिवाइड कर देंगे, 4 से करेंगे, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 25/2, 12.5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 पुरुष किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 पुरुष किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। अब यहाँ से हम महिला मैन और महिला का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो 8 से जब काटेंगे, 8 एकम 8, 8 चौके 32 ये हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 ये हो जाएगा, 20 ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम कितना हो जाए, m/w बराबर 8/5। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालेंगे कितना हो जाएगा, 8 8 नहीं 64, 64 गुणे 2, 64 दूना 128, 1280, 1280 टोटल वर्क हो जाएगा। तो 5 पुरुष 8, 5 पुरुष हैं तो 8 पंचे 40, 40 उधर और 8 पंचे 40 इधर, 40 40 80, 80 से इसे डिवाइड कर देंगे। तो 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 16। काम 16 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए जो है 60% अधिक कार्यकुशल है, तो ये 8 और 5 हो जाएगा। तो इधर 5 और 8 ये हो जाएगा। ए की तुलना में बी अधिक कार्यकुशल है, तो बी हो जाएगा 8 और ए हो जाएगा 5। तो इधर टाइम हो जाएगा उल्टा, ये हो जाएगा इतना। तो ये कितना हो जाएगा, 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 की वैल्यू हो जाएगी 12, तो इनका 1.5 हो जाएगा। 1.5 गुना इधर करेंगे तो 15 फत्ते 105, 10.5। बी कितने दिन में कर लेगा, 10.5 दिन में कर लेगा। अब इसके बाद में यहाँ से हम एक प्रकार से और भी कर सकते हैं, जैसे करता है ए जो है, करता है कितने दिन में, 12 दिन में करता है। और ए और बी की एफिशिएंसी दी है कितना, 5 और 8 दिया है। तो 12 पंचे 60, टोटल वर्क हो गया 60। और इसे हम 8 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 15, 7.5 दिन, 7 सही 1/2 दिन इसका उत्तर हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं और बी अकेला इस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए कितने दिन में करेगा। इसको आप सभी को करके कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी क्रमशः किसी कार्य को 18 दिन, 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं।
बी और सी मिलकर शुरू करते हैं, 2 दिन बाद छोड़कर चले जाते हैं। शेष काम ए कितने दिन में करेगा? आइए देखते हैं। ए, बी और सी कितने कितने दिन? 18 दिन, 20 दिन और 30 दिन में करते हैं। तो इसका टोटल वेट कितना मान लेते हैं? 18, 20, 30 का ये मान लेते हैं 180, 180 टोटल वर्क। तो यहाँ पर 10 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, 9 और 6 तीनों मिलकर स्टार्ट करते हैं। बी और सी स्टार्ट करते हैं, तो बी और सी 9 6 15 2 दिन करते हैं, 15 दूना 30 वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद में ए काम करता है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 10 डी बराबर कितना का टोटल काम है? 180। 180 से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 150। 150 को 10 से डिवाइड करेंगे तो टी का मान हो जाएगा 15। 15 दिन में ए शेष काम को कंप्लीट कर लेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी क्रमशः किसी काम को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। ए लगातार काम करे और बी और सी तीसरे दिन शामिल होते हैं, हर तीसरे दिन शामिल हो जाते हैं, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? आइए हम देखते हैं। ए बी सी 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन, टोटल वर्क कितना है? 60। एफिशिएंसी 3, 2, 1। ए लगातार काम करता है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 दिन का मान लेते हैं। तीसरे दिन तक काम होता है, तो हर तीसरे दिन बी और सी भी शामिल हो जाते हैं। तो बी और सी की कितना है? 3। तो 3 दिन का काम कितना होता है? 3D बराबर 3 त्रिका 9, 9 3 12, 12 काम हो जाता है। और टोटल काम कितना है? 60। इसको हम 5 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 60। टोटल 60 हो जाएगा। इधर भी 5 से गुणा करेंगे तो 15 दिन में 60 वर्क पूरा हो जाएगा। तीनों मिलकर जो है 60 दिन में, 15 दिन में पूरे काम को कंप्लीट कर लेते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है और बी अकेला उसी काम को 18 दिन में करता है। दोनों मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं और काम समाप्त होने से 3 दिन पहले मान लेते हैं ए कार्य छोड़कर चला जाता है, तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा? ए और बी काम करते हैं 12 दिन और 18 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। मान लेते हैं टोटल 36 है, तो 12 तिया 36 और 18 दूना 36। दोनों काम शुरू करते हैं 3 दिन पहले, ये छोड़कर चला जाता है बी, तो 3 त्रिका 9, 9 इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि यदि काम समाप्त होने से पहले छोड़कर चला जाता है तो वहाँ पर हम उसकी एफिशिएंसी और जितने दिन है उससे गुणा कर उसमें हम टोटल वर्क में ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 45। और फिर टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 5। 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 9 45। 9 दिन में काम को कंप्लीट हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेला किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में, सी 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी ने 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी कार्य करने लगता है। कुल मिलाकर काम कितने दिन में समाप्त होगा? आइए देखते हैं। ए बी और सी 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। टोटल वर्क मान लेते हैं कितना? 60। 10 चक्के 60, 15 चौके 60 और 20 तियाँ 60। ए सी मिलकर लगातार 2 दिन काम करते हैं। ए और सी कितना है? 6 3 9, 9 दूनी 18 काम कर चुके हैं। उसके बाद में ए के स्थान पर बी काम करने लगता है, तो 4 3 7, 7 टी बराबर कितना टोटल है? 60। इधर जाएगा कितना हो जाएगा? 42। 7 टी 7 से काटेंगे 7 छंग 42, 6 दिन में शेष काम जो है कर लेगा। और 2 दिन पहले काम हो चुका है, तो 6 2 8, 8 दिन में टोटल काम जो है कंप्लीट हुआ है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेला किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन, ये बता चुका हूँ मैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए और बी मिलकर 8 दिन में किसी काम को करते हैं, बी और सी 12 दिन में करते हैं और तीनों मिलकर 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी कितने दिन में पूरा कर पाएगा? ए और बी 8 दिन, बी और सी
12 दिन, और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन, 5 दिन में। टोटल वर्क कितना मान लेते हैं, टोटल वर्क मान लेते हैं 120, 120 मान लेते हैं। तो 8 से 15 ये हो जाएगा, और 12 धामा 120 ये हो जाएगा, और 24 पंचे 120 ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम सी क्या निकालना है, तो सी का निकालना है, तो ए और बी का मान यहाँ पर रखेंगे, सी का निकल आएगा। तो 24 से 15 को हटाएंगे, कितना बचेगा, 9। 9 से इसे हम डिवाइड कर देंगे, सी जो है पूरा काम को 120/9, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 13 सही 1/3 दिन में सी जो है इस काम को कंप्लीट कर लेगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं। बी और सी जो है कितने, 12 दिन में कर सकते हैं, और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर जो है 6 दिन में कर सकते हैं। टोटल वर्क 48 मान लेते हैं। 8 छंग 48, 12 चौक 48, और 6 अठे 48। निकालना क्या है, ए और सी। ए और बी का मान रखेंगे तो सी का निकाल आएगा, सी की एफिशिएंसी निकल आएगी, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि ए और बी 6 है और तीनों 8 है, तो 2 हो जाएगी। और बी और सी का मान रखेंगे तो निकल आएगी 4, ए हो जाएगा 4, तो 4 2 6, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 अठे 48। दोनों मिलकर काम को 8 दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, विद हेल्प ऑफ बी कैन डू सेम वर्क 15 दिन। इसका मतलब है कि एक और बी की मदद से जो ए है उसी काम को 15 दिन में करता है। यदि ए और बी जो है 1500 रुपये कुल पाते हैं तो ए का शेयर कितना होगा। आइए देखते हैं ए जो है कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा। ए 20 दिन में करता है और दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं। टोटल वर्क कितना मान लेते हैं, 60 मान लेते हैं। तो 20 या 60 और 15 चौके 60, तो निकालना शेयर किसका, ए का। ये कितना है, 3। टोटल कितना होगा, 3/4 ये हो जाएगा, 3/4 ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये, आइए बताते हैं उनको हम फिर से। इससे ये ए का है और ये दोनों बी का है, तो यदि ए का एफिशिएंसी 1 है तो बी का कितना होगा, 1 होगा। तो 3, टोटल कितना है 4, कितना रुपया है 1500, डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 75% निकाल लेंगे। 75% को 15 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1125 हो जाएगा, 1125। इसे काटेंगे कितना हो जाएगा, 25, 25 से 75, 75 गुणे 15, 75 गुणे 15 करेंगे कितना हो जाएगा, 75 गुणे 15, 15 पचे 75, हंसी लगा 7, 15 पत्ते 105, 107, और 15 पत्ते 105, 105 7 112, 1125 इसका उत्तर हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर कैन डू इन x days and समीर कैन डू x plus 4 days. रेशियो वर्क डन बाय वीर इन 3 days and समीर इन 4 days. रेशियो इज 15:16. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. वीर एंड समीर कितना है, x और x प्लस 4। टोटल वर्क कितना मान लेते हैं, x और x प्लस 4 मान लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x प्लस 4 ये हो जाएगा और x ये हो जाएगा। अब इसको हम कितने से, 3 दिन इसने किया है तो 3 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4 ये हो जाएगा, और नीचे 4 इज इक्वल टू रेशियो कितना है, 15/16। 4 से काटेंगे 4 चौके 16, 3 से काटेंगे 3 पची 15, तो 5 ये इधर 5x हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 4x, डिफरेंस x, तो 4 और 4 16, x बराबर 16, x बराबर 16 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। आइए फिर से एक बार हम आपको बताते हैं ये क्वेश्चन। x दिया है और x प्लस 4 दिया है, टोटल वर्क कितना मान लिया है, x और x प्लस 4 मान लिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी x प्लस 4 हो जाएगा और ये x हो जाएगा। जब 3 दिन इसने काम किया तो ये हो जाएगा x प्लस 3x प्लस 4 हो जाएगा, 3x प्लस ये हो जाएगा 3x प्लस 4 ये हो जाएगा,
और ये कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4x बराबर 15/16। 3 से काटेंगे, तीनों 25 15, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, जब इधर गुणा करेंगे 4x प्लस 16 हो जाएगा। 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 5x, ये जाएगा इधर तो 5x से 4x घटेगा तो x बराबर 16 उत्तर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 men and 20 men together can complete a work 12 days. 40 men 40 men and 20 women can do work 12 days. 12 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं और उनकी एफिशिएंसी का अनुपात भी दिया है 2:3, तो 2 यहाँ पर रखेंगे और 3 यहाँ पर रखेंगे, तो 20 दूनी 40 दूना 80, 80 और 60 140, 140 गुणे 12, टोटल वर्क कितना हो गया 140 गुणे 12 हो गया, ये होगा टोटल वर्क। अब आते हैं आगे देखते हैं, और यहाँ पर क्या बताया गया है, कितने आदमी की और आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे और इसका हाफ वर्क कंप्लीट करना है, 2 से डिवाइड कर देंगे और 7 दिन में काम करना है, तो 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 पंचे 140, तो 12 पंचे 60, 60 दिन में काम को कंप्लीट कर पाएंगे। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 60 व्यक्तियों की और आवश्यकता होगी। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 आदमी किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर पाते हैं और 10 महिलाएं उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर पाती हैं, तो 15 × 120 m हो जाएगा बराबर 20 धामा 210, 200 w हो जाएगा, काटेंगे 0 से 0, 4 पंचे 20 और 4 तिया 12, तो m अपॉन w हो जाएगा 5/3, m अपॉन w हो जाएगा 5/3, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 15 × 120 m था, 120 m की जगह पर रख देंगे 5, तो 12 पंचे 60, 600 m हो जाएगा। अब 7 आदमी स्टार्ट करते हैं और 12 दिन तक काम करते हैं, तो 7 आदमी करेंगे तो 7 m की वैल्यू कितनी है 5, 7 25 35, 7 आदमी स्टार्ट करते हैं और 12 दिनों के बाद 12 दिन तक काम करते हैं, इसके बाद में ये रिप्लेस्ड हो जाते हैं 10 वुमेन के द्वारा 10 वुमेन के द्वारा बराबर टोटल वर्क 600 है, तो 12 पंचे 60, 600 थे 42, 420, ये होगा 420, 600 से 420 घटाएंगे कितना हो जाएगा 180, तो 10t बराबर 10 बराबर 180, 10 से काटेंगे ये 0 हो जाएगा WT, और W का मान कितना है 3t, 3 से काटेंगे 3 × 18, 6 दिन में जो है काम कंप्लीट कर लेंगी 10 महिलाएं रिमेनिंग वर्क को। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित कैन डू पेंट अ वॉल 40 डेज। रोहित जो है किसी वॉल को 40 दिन में पेंट कर लेता है और 25% सोहन जो है रोहित से 25% ज़्यादा मोर एफिशिएंट है, 5 4 4 और 5, तो रोहित यहाँ से 5 और 40, 4 और 32, तो जो है सोहन जो है 32 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। टोटल वर्क मान लेते हैं कितना 160, 4 चौके 16, 32 पंचे 160, तो दोनों मिलकर कितना कर लेंगे डिवाइड कर देंगे 17 सही 7/9 इसका उत्तर हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफिशियंसी ऑफ अनुराग इज 2 times मोर देन आयुष। एफिशिएंसी जो है अनुराग और आयुष की है जो है कितनी है 2 times मोर, 3:1 है। बोथ अनुराग एंड आयुष स्टार्ट वर्किंग अल्टरनेटली, मतलब दोनों लोग स्टार्ट करते हैं अल्टरनेट पर एक एक दिन छोड़ कर, तो 1 दिन का काम 2 दिन का काम 3 और 1, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा 4, और दोनों लोगों ने 37 दिनों तक में काम को कंप्लीट किया है, तो 18 दिन दोनों ने काम किया, तो 18 दिन और 18 दिन, तो 18 दूना 36 और 18 चौके 72,
तो 36 दिन में जो है 72 काम हुआ, 36 दिन में 72 काम हुआ। अब कौन काम करेगा? दोनों लोगों ने साथ साथ काम किया है, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो अब काम करेगा अनुराग। अनुराग एक दिन में कितना काम करता है? 3। तो कितना हो जाएगा? 36, 36 और 37 दिन हो जाएगा, और वर्क कितना कंप्लीट हो जाएगा? 75। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 75 हो गया। अब यहाँ से निकालना है शिवम एलोन कंप्लीट द वर्क सेम वर्क 15 डेज। तो 50 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1.5। 1.5 हो जाएगा किसकी? शिवम की इफिशियंसी हो जाएगी। अब क्या याद करना है? शिवम और आयुष कितने दिन में कर पाएंगे? तो आयुष की इफिशियंसी है 1 और शिवम की कितनी है? 1.5। इनको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 2.5। 2.5 और टोटल वर्क कितना था? 75। इसको 2.5 से डिवाइड कर देंगे, 25 तियाँ 75। 30 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे शिवम और आयुष मिलकर। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी कैन टुगेदर वर्क इन 24 डेज। ए 24 डेज में कर सकता है, और सी की एफिशिएंसी जो है हाफ है ए की एफिशिएंसी से। इफ़ ऑल थ्री टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। तीनों लोग काम कितने दिन में करेंगे? ये है ए और बी, ए प्लस बी प्लस सी कर लेंगे 20 दिन में। इनकी टोटल वर्क मान लेते हैं 120। 24 पंचे 120 और 20 छक्का 120। तो हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे हम सी की। सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 1। सी की यदि एफिशिएंसी 1 हो जाएगी तो बी की कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि यहाँ पर लिखा है सी की एफिशिएंसी आधी है ए की एफिशिएंसी की। तो बी की जब 2 हो जाएगी तो क्या करना है? बी और सी कितने दिन में करेंगे? बी और सी कितने? 3 दिन में करेंगे। 3, इनकी टोटल एफिशिएंसी 3 है, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 चौके 12, दोनों मिलकर 40 दिन में काम को कंप्लीट कर पाएंगे। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एफिशिएंसी ऑफ ए 40% मोर दैन दैट ऑफ बी। ए और बी, तो ये 7 है और ये 5 है। सी टू ए की एफिशिएंसी कितनी है? सी 6 है और ए 7 है। अब क्या बताया गया है? ए और सी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो 7 6 13 एफिशिएंसी है और 18 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो तीनों लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे? 6 5 11 7 18। और कितना काम करना है? ट्विस्ट वर्क करना है, डबल काम। 13 दूना 26 दिन में काम को तीनों मिलकर कंप्लीट कर पाएंगे। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कैन पीस ऑफ वर्क 48 डेज एंड बी कैन सेम वर्क इन 64 डेज वाइल सी टेक हाफ टाइम एज ए एंड बी टुगेदर। आइए देखते हैं, ए बी और सी है। ए 48 और बी 64। टोटल वर्क कितना मान लेते हैं? टोटल वर्क मान लेते हैं 192। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। अब जो है यहाँ पर ये लाइन पढ़िए, सी जो है सी इज़ हाफ टाइम, और जितना समय सी उसका आधा समय लेता है जितना ए और बी लेते हैं। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 3 7, 7 एफिशिएंसी है। तो ये इनका आधा समय कब लेगा? जब एफिशिएंसी जो है सी की इनके दुगना होगी। तो सी की एफिशिएंसी कितना मान लेते हैं? 14 एफिशिएंसी हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करना है? इफ़ दे अल्टरनेट काम करते हैं, और स्टार्ट कौन करता है? इफ़ दे स्टार्ट अल्टरनेटिंग वर्किंग। अब यहाँ से स्टार्ट कौन करेगा? स्टार्ट कर लेता है, मान लेते हैं सी। सी यदि स्टार्ट कर लेगा, सी ए बी, तो सी कवर कितना है? 14 दिन, 3 सी 4 और 3 मान लेते हैं। तो 14 3 14 4 18, 18 3 21। 3 दिन का काम कितना हो जाएगा? 3 दिन का काम हो जाएगा 21। तो यहाँ पर 3 दिन का काम जब 21 हो जाएगा तो यहाँ पर टोटल वर्क है 192। इसे हम 9 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 189। 9 तारीख 27, 27 दिन में कितना काम हो जाएगा? 189 काम कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में काम कितना बचा? 3 काम बचा। 3 काम बचा है, और इसके बाद में कौन करेगा? ये सी करेगा, क्योंकि सी ने ही स्टार्ट किया है। 14 3/14, 27 सही 3/14
दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभम वर्क 5 days एंड रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बाय हरविंदर इन 9 days। शुभम जो है शुभम 5 डे काम करता है और हरविंदर 3 दिन में रिमेनिंग काम को करता है। हरविंदर शुभम 5 डे और हरविंदर 9 डे। तो यहाँ से हम इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। प्लस 9 हरविंदर इज इक्वल टू, यहाँ पर हरविंदर यदि 12 दिन काम करता है, 12 दिन हरविंदर काम करता है तो 3 दिन जो है शुभम काम करता है। तो यहाँ से हम इनका रेशियो निकाल लेंगे। तो शुभम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा इज इक्वल टू 3h हो जाएगा। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, s/h का 3:2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो 5 तियाँ 15 और 18 33 हो जाएगा ये। और हरविंदर जो है हरविंदर कितने दिन में कर पाएगा, हरविंदर की जो कितना है एफिशिएंसी 2 है, 33/2 दिन में काम को हरविंदर कंप्लीट कर पाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 men एंड 4 women कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 5 days। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर कितना होगा। यदि आप नहीं लगा पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन का बताइए, कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी कैन टुगेदर फिनिश द वर्क पीस ऑफ वर्क इन 6 days। ए और बी जो है 6 days में काम कंप्लीट कर लेते हैं। इफ़ रिड्यूस करता है कौन रिड्यूस करता है ए 20%, तो 5 से मान लेते हैं 10 थी और अब 8 कर लेता है। और बी इंक्रीज करता है 30%, 10 से 13 करता है। तो कितना हो जाएगा, 10x प्लस 10y इज इक्वल टू 8x प्लस 13y। तो यहाँ से हम x और y का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x ये हो जाएगा और यहाँ पर 3y हो जाएगा। तो x/y का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:3/2 हो जाएगा। x हो जाएगा 3 और y हो जाएगा 2। और यहाँ से हम अब टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर x 3 है तो 3 का मान रखेंगे, 10 तियाँ 30, 20 30 20 50। टोटल वर्क हो गया कितना, 50। टोटल वर्क 50 हो गया। और यदि इसका और टोटल वर्क कितना है, 50। और यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ ए वर्क इज़ ओरिजिनल एफिशिएंसी, ए कितना है, ये 3 से काम करता है और बी कितने से काम करेगा, बी काम करेगा डबल से 2 टाइम्स। तो बी की एफिशिएंसी है 2, तो 2 दूना 4, 4 3 7, दोनों मिलकर 7 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो 7 7 49, 7 सही 1/7 दिन में काम को कंप्लीट कर पाएंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए नंबर ऑफ मेल कैन कंप्लीट 2a-8 days while a-8 number of males can do that 2a plus 12 days then find the value of find in how many days 3/2 a number of males can do 1.1/3 वर्क। तो यहाँ से a और 2a-8 कर लेंगे इज इक्वल टू a-8 कर लेंगे और यहाँ से 2a प्लस 12 कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2a² हो जाएगा और -8a हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से 2a² प्लस 12a माइनस 16a माइनस 96। 2a² कट जाएगा तो 16 से इधर कितना हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा। 4a बराबर 96, 4a बराबर 96
तो ए बराबर 24 हो जाएगा। ए बराबर 24 हो जाएगा। टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से 24 और 24 यहाँ रखेंगे। 24 दूना 48, 48 से 8 जाएगा 40, 24 चौको 96, 24 चौके 96, ये हो जाएगा 960। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 960। ये 24 था तो 24 गुणे 24 दूना 48, 48 से 8 जाएगा 40, 24 चौके 96, 960। कितना काम करना है, 1/3 काम करना है। और हाउ मनी फाइंड 3/2a। ए का मान कितना है 24, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 12 तिया 36 गुणे 36 हो जाएगा। अब 12 तिया 36, 12 अट्ठे 96, 80/9, 80/9 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 9 अट्ठे 72 और 8/9 इतने दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर इज 20% मोर एफिशिएंट दैन अनुराग। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है। ये क्वेश्चन भी आपको करना है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन करना है आपको। और ये क्वेश्चन करना है आपको होमवर्क में। ये क्वेश्चन करना है। यदि वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।